नमस्कार, मैं हूँ राज पांडे। आप देख रहे हैं सीएन न्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं मुंबई के अणुशक्ति नगर विधानसभा के बारे में, जहां पे इस वक्त 2019 की चुनावी बिगुल बज चुकी है। सभी पार्टी के कैंडिडेट, सभी पार्टी के कार्यकर्ता और इच्छुक उम्मीदवार हरकत में हैं और अणुशक्ति नगर विधानसभा में एक दूसरे के ऊपर कमेंट किया जा रहा है। हालांकि इस वक्त वहाँ के मौजूदा जो विधायक है शिवसेना पार्टी के तुकाराम काते जी हैं। तुकाराम काते जी 4.5 साल हो गया विधायक बनके। उन्होंने अपने विधानसभा में कई तरह के कार्य किए हैं, उसके बारे में भी हम विस्तार से आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह अणुशक्ति नगर विधानसभा में दावेदार सामने आ रहे हैं, इस बार 2019 में चुनाव लड़ने के लिए आरपीआई पार्टी के संजय ढोलसे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बबलू पंचाल हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विजय राव राणे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक, वहीं कांग्रेस पार्टी से अकबर हुसैन। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो जिस तरह अणुशक्ति नगर विधानसभा में घमासान चल रहा है और मौजूदा विधायक के ऊपर जिस तरह लोगों ने आरोप लगाया है, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखना यह है कि क्या इस बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा में गठबंधन होगा। अगर गठबंधन नहीं होता है तो क्या पार्टी अपने अपने अलग अलग कैंडिडेट खड़ा करेंगे। जहां तक कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो चुका है। अब देखना यह है क्या नवाब मलिक वापस अणुशक्ति नगर विधानसभा से एक बार चुनाव लड़ते हैं या अकबर हुसैन उर्फ राजू भाई को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है। तीसरा जो सवाल है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक ऐसे अणुशक्ति नगर विधानसभा के होनहार नेता हैं विजय राव राणे। उनका क्या कहना है, किस तरह उन्होंने शिवसेना विधायक तुकाराम काते पे आरोप लगाया है। आइए उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि विजय राव राणे जी का क्या कहना है। देखिए, वो शिवसेना के जो विधायक है उन्होंने 4 साल में कुछ भी नहीं काम किया। मैं तो बताऊंगा कि वो शौचालय जो रिपेयरिंग का काम जो कारपोरेटर करना चाहिए वो काम करने के चक्कर में है और छोटा मोटा इधर उधर बैनरबाजी की है। उन्होंने ऐसा कॉन्क्रीट काम कौन सा किया है कि जो दिखा सकते हैं? कुछ भी काम नहीं है। आज अपने पूरे अणुशक्ति नगर विधानसभा में इतने बहुत बड़े प्रॉब्लम ये है कि हम लोग लोकल जो मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं वहाँ के लोगों का शौचालय का बहुत बड़ा मुद्दा है। लॉट 11 के नाम पे बृहन्मुंबई महानगर पालिका नया टेंडरिंग कर रही है और टेंडरिंग के माध्यम से वो नया काम चालू करने वाला। लेकिन अभी की स्थिति इतनी बेचिराग है या ऐसी स्थिति है कि लोग शौचालय को 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहते, इतनी बुरी स्थिति है। ये तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि विधायक ने ये सब उसमें मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन अपने अणुशक्ति नगर विधानसभा में जो प्राथमिक मुद्दा है कि जो यहाँ पे पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन के ऊपर उन्होंने क्या किया। इतने बड़े बड़े कंपनी बीपीएसएल में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, उसके बाद किया सिर्फ मोर्चा निकाला, उनको एक तरह से अलग तरीके से प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उधर के विस्थापित लोगों को वहाँ घर दिए गए हैं, उधर नहीं पानी की व्यवस्था है, ना कोई बिजली की व्यवस्था है, ना बस व्यवस्था है। यहाँ के जो महानगर पालिका प्रशासन है वो हर समय अपनी अपनी दुकान चालू रखने के लिए कोई सेंट्रल एजेंसी का काम निकालता है, कोई वार्ड का काम निकालता है, कोई अपने कारपोरेटर जो रहता है वो अपना काम निकालता है और छोटा मोटा काम कर रहे हैं ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक का जो काम असल में जो काम होना चाहिए वो काम उन्होंने कुछ भी नहीं किया। विधायक करके उन्होंने जो काम करना चाहिए है वो काम उनके हाथ से हुआ नहीं है। वो अपने शिवसेना का जो उनका एक मतपेटी या उनका जो उस समय का 2014 का उनका जो एक ये था उसके ऊपर वो चुन के आए। मेरे को नहीं लगता ये टाइम उनका जीतना नामुमकिन ही है, जीतेंगे नहीं, इतना मैं दावे के साथ बोल सकता। हमारा पार्टी का कैंडिडेट यहाँ चुन के आता है तो हम पहली इसमें हम 4 विषय में बहुत प्राथमिक स्वरूप में काम करेंगे। यहाँ का जो एयर पोल्यूशन है नंबर 1, वहाँ के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनका शौचालय और साफ सुथरा पानी
और बच्चे लोगों को स्कूल में जो सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है या उनके स्कूल के एडमिशन से लेके उनकी पढ़ाई के माध्यम, उस स्कूल में एडमिशन तो किया जाता है लेकिन पढ़ाई क्या है, बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं, उनका बिजनेस चल रहा है, वो उनका गलती नहीं है। लेकिन जो स्कूल से, ये हमारे विधायक है, उनका भी खुद का स्कूल है, जिन्होंने स्कूल जो भी है एक जगह पे चालू किया था, वो स्कूल बंद करके कॉलेज चालू किया, कॉलेज भी बंद करके वहाँ पे भी एक हॉल है। ये तो काम नहीं होना चाहिए ना, ये काम हमारे विधायक नहीं करना चाहिए, वो कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमारा पूरा एरिया साफ सुथरा हो। यहाँ पे गली गली जो काम चालू है, महापालिका अलग तरीके से कर रही है, एमएमआरडी अलग तरीके से कर रही है, सेंट्रल एजेंसी अलग तरीके से कर रही है, वो काम एक लाइनअप हो जिससे लोगों को जो असुविधा हो रही है। हमारे देवनार म्यूनसिपल कॉलोनी में जो कलवर्ट का काम लास्ट 2 महीने के पहले चालू किया था, उसके वजह से 2 महीना बस बंद था। 1.5 किलोमीटर मुंबई में बस के लिए चलना पड़ता है, ये दुख भरी बात है। ये हम लोग ने कल 1 तारीख को सुबह जब आंदोलन किया तभी अभी बस चालू हुआ है। यानी ये विधायक को कुछ पड़ी नहीं है। हमारे विधायक इतना ही ढूंढ रहे कि जस्ट अपना सीट बचाए रखे, इसलिए अपने जो कार्यकर्ता लोग हैं उनको मिलो और सिर्फ दिखाओ। यहाँ पे जो बाजू में ब्रिज का काम चालू है, यहाँ पे देवनार म्यूनसिपल कॉलोनी में, वहाँ 5 स्कूल है, 7,000 विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका 2 साल से ब्रिज का काम चल रहा है। बाकायदा 31 मई 2017-18 को ब्रिज का काम पूरा होना चाहिए था, हैंडओवर होना चाहिए था, आज तक काम पूरा नहीं हुआ। हम लोग ने कल वो प्रेशराइज किया, तभी उन्होंने लिख के दिया हमको कि हम लोग 25 जनवरी 2019 को हम लोग ब्रिज पूरा करेंगे। वो भी पुलिस स्टेशन को और हमको लिख के दिया। हमने पुलिस स्टेशन को उस टाइम पे बोला, अगर ये 25 तारीख को काम पूरा नहीं करता है तो उसमें चीटिंग और ये जो हम लोग को सबको महापालिका गुमराह किया, इसलिए ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। वो प्रेशर मेंटेन करके वो अभी डे नाइट काम कर रहे। इस तरह से विधायक का ये काम, जो अपना एरिया है उसमें लॉ एंड ऑर्डर का भी सिचुएशन है। आज लॉ एंड ऑर्डर में क्या है, छोटे छोटे बच्चे घर पी रहे, नशा कर रहे, गांजा पी रहे, क्या पुलिस क्या कर रही है? हर एक बच्चे की जेब में आप टटोलेंगे तो उसमें छोटा ना छोटा पुड़ी मिलता है। यानी वो जो नशेली का जो ये है, उसके ऊपर पुलिस के माध्यम से उनका काम है ना, पुलिस को उनको प्रेशराइज करना, ये जगह पे ये हो रहा है, उसको पकड़ो, उनके ऊपर प्रेशराइज करो, उनको उसमें कंट्रोल करो। वो नहीं कर रहे। आज गोवंडी में कम से कम 1.5-2 करोड़ का गांजा पकड़ा गया एक 3-4 महीने पहले। मेरा विषय इतना ही है, विधायक करके जो काम उन्होंने करना चाहिए, उनके पास उन्होंने किधर फंड यूज़ किया है उसका उनको जो मैं तो उनको ओपन चैलेंज बताता हूँ, वो कौन से भी खुले मैदान पे एक मंच ले और हमारे सवाल का जवाब वो दे कि उन्होंने ये 4 साल में किधर किधर कौन सा फंड यूज़ किया है और कौन सा विधायक काम किया है। इसके सवाल वो दे, हम वो सवाल के जवाब हम उनको देंगे कि आपने क्या काम कौन से फंड से किया है। हमारे पास उसका पूरा लेखा जोखा है। हम वक्त की तादाद में है, जब वक्त मिलेगा तो पूरा का पूरा चिट्टा खोला जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पार्टी के प्रमुख सन्माननीय राज साहब ठाकरे जी ये सब तय करते हैं कि कौन यहाँ से लड़ेगा, लेकिन पार्टी जिसको टिकट देगी उसको दिल जान से पूरे ताकत से हम लोग लड़ेंगे। अगर हमको वो मौका मिलता है तो हमारी वही ताकत और वही जो जोश वो दिखा के हम कोशिश करेंगे पूरा अणुशक्ति नगर में ये जो सत्ता परिवर्तन का जो दौर है वो हमारे माध्यम से ही होगा, इतना मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। पूर्व नगर सेवक बबलू पंचाल, उनकी धर्मपत्नी इस वक्त नगर सेविका हैं भारतीय जनता पार्टी से। बबलू पंचाल भी चाह रहे हैं कि अणुशक्ति नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी इन्हें उम्मीदवारी देवे और ये विधानसभा में चुनाव लड़ें और चुन कर आवे। आइए देखते हैं बबलू पंचाल का क्या कहना है। भारतीय आने वाले 2019 में आने वाले चुनाव में पहला लोकसभा का ये इलेक्शन है, उसके बाद में विधानसभा का इलेक्शन है। पहले हमें तो है कि कोई गठबंधन हो या न हो, पर हमें हमारे देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने इतना काम का इतने काम कर रहे हैं कि लोगों को हमारे सिवाय विकल्प बचा नहीं है कि कमल के सिवाय और भारतीय जनता पार्टी के सिवाय विकल्प कोई है ही नहीं। अनेक पक्ष होके गए, पर ये पक्ष ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो काम नहीं हुए थे कांग्रेस के, इनके राज में सब नए होने वाले काम हमने आज 5 साल के होते हुए भी बेहतर हम करने के पूरे बेहतर काम, हमें रोड के काम हो, मेट्रो का हो काम, रोड का हो, ब्रिज का हो, सब काम हमने इतने हैं कि कभी ये
सब रोड पे तुमको काम दिखेंगे कि ये काम का जो श्रेय है भारतीय जनता पार्टी है और मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जी है, हमारे मुंबई अध्यक्ष आशीष जी शेलार साहब है। गठबंधन से हमें कुछ ये नहीं है कि गठबंधन होए, पर हमारे भाजपा के कार्यकर्ता ये आने वाले लोकसभा में यहाँ पे क्या अपना खासदार बहुमत से चुन के आएगा, ये हमारे अच्छी तरह मालूम है। ये कोई इसमें ये नहीं कि युति हो या न हो, युति किनको चाहिए हम तो हाथ बढ़ाना चाहते हैं, पर कुछ गठबंधन लोगों को जो करना है पर उनको पीछे से एक और मुंह पे एक, ये ऐसे जो बातें होती है पर हमें उस पर जाना नहीं है। हमें इतना ही दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमें कमल खिलेगा। ये बार अणुशक्ति नगर में भारी मात्रा में कि लोगों ने बहुमत से गए बार भी मिसेज मेरे अनीता पांचाल को चुन के दिया और ये बार लोकसभा में भी अच्छे भारी मात्रा में कमल को वोट जाएगा। और कमल सिवाय विकल्प यहाँ पे नहीं है। कोई भी कितना पक्ष कितना ही चिल्लाते हो क्यों नहीं, पर हमने काम किया है। आने वाले वक्त में अभी कोई पेट्रोल सस्ता हुआ है, दाल का भाव बढ़ा है क्या? कोई कुछ बढ़ा नहीं है। सब मुंबई में महाराष्ट्र में अभी कांदे का भी जो विषय था, अभी वो भी कांदे का विषय भी हमारे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री जी ने वो भी हमने यहाँ पे निकाला है। अरे आने वाले विधानसभा हो लोकसभा हो, यहाँ पे जो भी पक्ष जिम्मेदारी देगा हम वो उम्मीदवार कैंडिडेट चुन के लाएंगे। विरोधकों को बोलना है और हमें काम करना है। हम काम करते हैं, सेवा करना है, इसलिए हम निकल पड़े हैं काम। आने वाले वक्त में हमारे फिर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे पंतप्रधान हो गए और देश का विकास होगा, गांव-गांव का विकास होगा, मुंबई का विकास होगा। ये मोदी जी ने ठान लिया है और अच्छा काम होगा। शिवसेना का उम्मीदवार हो और हमारा भारतीय अलायंस नहीं था गए बार 2014 में भी, ये बार उनका उम्मीदवार है। आने वाले वक्त में हम अणुशक्ति नगर में बीजेपी का वोट ज़्यादा है और बीजेपी का एमएलए चुन के आएगा। ये हमें अच्छी तरह मालूम है कि लोगों को विकास चाहिए, लोगों को खाली मीटिंग करके काम करना नहीं आता, वो काम का फॉलोअप लेके पूरा करके देना। हमें ऐसा आमदार चुन के लाना है। आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे एमएलए रहेगा और अच्छा काम होगा, लोगों का विकास होगा। जिधर जिधर कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, जो आमदार लेवल पे जो हमें काम कर रहे मुख्यमंत्री जी है, मुंबई अध्यक्ष आशीष जी शेलार साहब हैं, उन्हें हमें इतना ही बताया है कि लोगों का काम करना है। कि कितना भी कोई चिल्लाता होगा उस पर ध्यान देना है, लोगों का सेवा करने पे ध्यान देना है। अनेक पक्ष आके गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये विकास पे मुद्दे पे बोलती है, किसी भावनिक मुद्दे पे नहीं बोलती है, ये विकास करती है। इसलिए तो हम सब भारी मात्रा में ये 3 हार हुई होगी, लोगों को लगता रहेगा, पर हम भारी मात्रा से हारे नहीं है। मतदान की गणना देखेंगे तो उसको आपको पता चल जाएगा कितने वोटों से हम हारे। हम हार के लोगों को लगता है कि हम हारे, पर हारे नहीं है हम। अब आने वाले वक्त में लोकसभा में यहाँ से महाराष्ट्र में पूरा यहाँ पे लोकसभा में अपनी भारी से भारी मात्रा में बीजेपी की लोकसभा में एमपी चुन के आएंगे और इसमें कोई मात्रा में शंका नहीं है। आइए हम दूसरे कैंडिडेट की बात करते हैं, संजय ढोलसे। संजय ढोलसे आरपीआई पार्टी के युवा नेता हैं। संजय ढोलसे भी काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पार्टी को लेकर काफ़ी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और पार्टी के बैनर तले काफ़ी प्रोग्राम करते हैं। तो आइए ये भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि संजय ढोलसे जी का क्या करना है। संजय ढोलसे भी इस बार अणुशक्ति नगर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना ये है क्या आरपीआई पार्टी से इन्हें टिकट मिलती है या भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई के तो गठबंधन महाराष्ट्र में है ही, तो क्या गठबंधन की सीट इन्हें मिलती है, देखना यही है। तो आइए देखते हैं संजय ढोलसे का क्या करना है। 2019 की तैयारी तो हम लोग बीजेपी आरपीआई हमारी युति है, ये हिसाब से हम लोग जोर शोर से तैयारी कर रहा हूँ और मैं हमारी पार्टी की तरफ से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से टिकट की मांग कर रहा हूँ और 99% वो टिकट हमको मिलेगी ऐसी हमको उम्मीद है। और हमारी तैयारी अभी फिलहाल इलेक्शन की फिलहाल जोर में चालू है। अणुशक्ति नगर विधानसभा से तैयारी कर रहे कहाँ से? अणुशक्ति विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ कि अणुशक्ति विभाग के अंदर रिपब्लिकन पार्टी और हमारा शेड्यूल कास्ट का मेजर वोटिंग वहाँ पर है
और यहाँ पे क्या हो गया, जो अभी विधायक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उस विधायक ने हो चाहे नगर सेवक ने हो, कोई काम नहीं किया गया। वो काम के सिलसिले में हम लोगों की पूरी जानकारी ले चुके हैं और विधायक से पूरी अणुशक्ति नगर फिलहाल नाराज दिखते। पार्टी का रणनीति, हम लोग डोर टू डोर की हमारी रणनीति है। हर एक समस्याओं का लेखा जोखा हम लोग ने तैयार करना अभी से काम चालू किया। क्या लोगों की समस्या है, पानी की समस्या है, नाले की समस्या है, रोड की समस्या है, और एमआईवाड़ी के अंदर आए जो बाहर से शिफ्ट हो गए जो लोग हैं उनकी समस्या है। वो समस्या का हमारा फिलहाल अभी कामकाज चालू है। उस पर हम लोग ध्यान केंद्रित करके ये लोगों की समस्या कैसे छोड़ सकते हैं, वो हम लोग की अभी फिलहाल तैयारी चालू है। नहीं, नया रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और हमारा बीजेपी का युति तो है। युति के अंदर टिकट मिलेगा तो 101% हम लोग ये सीट निकालेंगे, कोई भी हालत में उसमें कोई दोहराई नहीं है। और आने के बाद हम लोगों की सेवा करने के लिए हम लोग आए, ये सोच के हम लोगों की सेवा करेंगे। अणुशक्ति नगर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंकज सुराना इस वक्त हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस अणुशक्ति नगर विधानसभा में 2019 में उनकी किस तरह की तैयारी है और क्या उनका कहना है, और तुकाराम काते के ऊपर किस तरह वो आरोप लगा रहे हैं, वो भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं पंकज सुराना के पास। पंकज सुराना जी का क्या कहना है? विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व है कि मेरे विधानसभा में आगामी 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव जब भी लगते हैं उसमें मेरी पार्टी मेरे विधानसभा में अच्छा परफॉर्मेंस करे, ये मेरा दायित्व है। उसी दिशा में मेरे सभी संगठन के कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक, हमारा एक ही लक्ष्य है, आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर एक बार इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। उसी दिशा में हमारे सभी कार्यकर्ता प्रयास और संघर्ष कर रहे हैं। जब से आज़ादी मिली है तब से इस विधानसभा पे कितने सालों तक राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का कब्जा था। अब 2014 के चुनाव में शिवसेना का विधायक यहाँ पर चुनकर आया है। अब विधायक ने क्या किया नहीं किया ये तो 2019 में जब भी चुनाव लगेंगे विधानसभा की जनता उनको बताएगी। मगर हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अगर इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया तो हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन अच्छा प्रयास कर इस सीट को जिताने के लिए कोशिश करेगा। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आज के इस अवसर पर कि जैसे मोदी जी ने देश भर में काम किया है और हमारे महाराष्ट्र के गतिशील लोकप्रिय ये जन जन के लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र को गतिशील किया है, इसलिए जब कभी चुनाव लगेंगे अणुशक्ति ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजेगा मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के नेतृत्व में, और फिर एक बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। जो हमारे गतिशील मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने ली थी आज से ठीक 1.5 महीने पहले कि महाराष्ट्र का युवा खेलेगा और महाराष्ट्र का युवा फिट रहेगा, उनकी संकल्पना के आधार पर मुंबई में ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में लाखों लाख युवाओं ने हिस्सा लिया है। उसी दिशा में अणुशक्ति नगर विधानसभा में लगभग 10,000 नौजवानों ने अनेक स्पर्धाओं में जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुश्ती, कबड्डी, रंगोली, चित्रकला ऐसे अनेक स्पर्धाओं में शामिल होकर मुख्यमंत्री जी की संकल्पना को देखते हुए युवा हमारे विधानसभा में अग्रसर रहा है और एक अच्छा सीएम चषक हमारे विधानसभा में चल रहा है। इसमें अनेक स्पर्धा संपन्न हुई है और आने वाले दिनों में और जो स्पर्धाएं बची है वो भी संपन्न होने वाली। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करते हुए महाराष्ट्र के युवाओं ने एक अच्छा फैसला करते हुए इसमें अधिक मात्रा में शामिल हुए। इसके लिए आप सभी अणुशक्ति नगर विधानसभा में जितने भी युवाओं ने इस स्पर्धा में शामिल हुए उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और उनका ऋणी हूँ कि उन्होंने सीएम जी के आह्वान को स्वीकार किया। जो विधायक है वो गठबंधन के नहीं है। 2014 के चुनाव में शिवसेना अलग और भाजपा अलग लड़ी थी। खासदार जो है वो गठबंधन के है, इसलिए खासदार काम करे ना करे वो गठबंधन का है, इसलिए हमारा भी खासदार है। अब विधायक जी 2014 में शिवसेना स्वतंत्र लड़ी थी और वो उन्होंने चुनाव जीता। अब 2019 में जब वो मैदान में जाएंगे और महाराष्ट्र में अगर मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी भी अणुशक्ति लड़ेगी तो हमारा उम्मीदवार जब मैदान में जाएगा तो जब से मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि अणुशक्ति नगर विधानसभा को पिछड़ापन कांग्रेस राष्ट्रवादी ने भी किया है और जो विकास की गाड़ी हमेशा कहीं आगे बढ़ी नहीं वो शिवसेना के आमदार आने के बाद भी रुकी हुई है। इसलिए जब कभी मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को तो जो विकास की गाड़ी रुकी हुई है उस विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही अणुशक्ति नगर विधानसभा में करेगा। इस विधानसभा में हमारे उम्मीदवार को मौका नहीं मिला, उसके कारण आप मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में नज़र अगर दौड़ाओगे जहाँ जहाँ हमारा विधायक है वहाँ पर विकास की गाड़ी ज़ोरों से चल रही है।
बदकिस्मती इस विधानसभा की यह रही है कि लगातार कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने ही कब्जा किया था। 2014 में लोगों ने परिवर्तन किया और शिवसेना के विधायक को चुन कर दिया। अब 2019 समापन की ओर है, 2018 का समापन है और 2019 में हम जाने वाले हैं। तो 2019 में जाते समय गए 4-5 सालों में विधायक और खासदार जी ने क्या किया है वो तो जनता ही इनको जवाब देने वाली है। मगर मैं इतना ही कहूँगा कि जब कभी इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा तो विकास की गाड़ी जोरों पर आगे दौड़ेगी। मांग और ये घोषणाबाजी, हमारा सिद्धांत है, हमारे नेतृत्व ने जो तय किया वो सर्वोपरि है। हमारे नेतृत्व ने तय किया युति होनी है तो होकर रहेगी, और हमारे नेतृत्व ने अगर कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि हमें लड़ना है तो हमारा कार्यकर्ता एक कदम भी पीछे नहीं चलेगा। 2019 के लिए हमने सब तैयारी करके रखी है। हमारे 250 बूथ है, उसमें से लगभग 200 बूथ प्रमुख हमारे ऑलरेडी तैयार है। आप और पॉलिटिकल पार्टियों के अगर बूथ प्रमुख ढूंढोगे तो चुनाव में पैसे देकर बूथ प्रमुख बनाए जाते हैं, वैसे बूथ प्रमुख और पार्टियों के पास है। और हमारे पास आज से 6 महीने पहले से ही हमारे बूथ प्रमुखों की तैयारी चल रही। तो 200 बूथ प्रमुख अगर मुख्यमंत्री जी ने, मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार जी ने अगर आह्वान किया तो आज की डेट में 200 बूथ प्रमुख अपनी विधानसभा से निकलेंगे और पूरे विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर और सरकार के किए हुए कामों को लेकर जन मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए ये 200 बूथ प्रमुख अभी तैयार है। और आने वाले सप्ताह में जो 250 बूथ है हमारे, हर एक बूथ पर हमारा कार्यकर्ता बूथ प्रमुख रहेगा, ऐसा हमारा उद्देश्य है और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अनुशक्ति नगर विधान से और कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता हैं अकबर हुसैन उर्फ राजू भाई, उन्होंने भी तुकाराम काते के ऊपर क्या आरोप लगाया है, उनका क्या करना है, उनकी किस तरह अनुशक्ति नगर विधानसभा पे दावेदारी है, किस तरह वो चुनाव लड़ेंगे, उनकी क्या रणनीति है, आइए उनसे भी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी में हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जवाबदारी दी है और वाहतुक संगठन के वो मुंबई अध्यक्ष हैं। आइए उनसे जानते हैं, अकबर हुसैन से जानते हैं क्या उनका कहना है। पहले भी इधर काम किए, वाइफ नगर सेवक थी जब काम किया, और अभी जो नगर सेवक है उसमें भी पब्लिक देख रही है कितना काम होता है नहीं होता है। तो आगे भी हमारा इच्छा है, लड़ेंगे। पार्टी से अनुशक्ति विधानसभा में कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है, जैसा पार्टी बोल रही है। अगर पार्टी देगी इलेक्शन तो लड़ेंगे यहाँ से, पहले भी लड़े और आगे भी लड़ेंगे ना, कैसे छोड़ेंगे हम। भाई बहुत काम है, खाली आते और इधर खाली अभी ये एमएलए आए क्या किए, खाली जगह पे सेट बने, दूसरे काम नहीं हुए। न्यूज़ पे बोल रहा हूँ, वो आगे चेक कर ले क्या काम किए। ना पानी का मसला है, गटर का मसला, वो वैसे ही है, वो सॉल्व ही नहीं करता कोई। स्कूल हो गया, इसमें सब ध्यान देना चाहिए ना, नशे के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, वो सब काम करना चाहिए। अभी तो पब्लिक के समझ में आ गया है कि वन सेट कांग्रेस को सब जगह 3 लेके आई, इधर भी वैसे ही लेके आएंगी कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका विकास देख के चलती है, छोटे बड़े सबको लेके चलती है। तो कांग्रेस को सपोर्ट करो, वही बोलेंगे। पूरे अनुशक्ति विधानसभा के पब्लिक से वही रिक्वेस्ट है कि आप आगे कांग्रेस को सपोर्ट करो और कांग्रेस का एमएलए चुन के लेके आओ, एमपी चुन के लेके आओ। समाज सेवक और कार्यकर्ता शब्बीर खान से भी हमने मुलाकात की है। शब्बीर खान से भी हमने जानने की कोशिश की है कि अनुशक्ति नगर विधानसभा को लेकर वो क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरह यहाँ के जो विधायक हैं उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, जनता से क्या वो अपील करना चाहते हैं। आइए उनसे जानते हैं, शब्बीर खान से जानते हैं उनका क्या कहना है। देखिए, जहाँ तक अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र की बात है तो यहाँ पे विकास के नाम पर ऐसा है कि आमदार ने सिर्फ एक ही धर्म को लेके चलने की कोशिश किया और जो भी काम था उनका एक एजेंडा था, मतलब गए 4.5 सालों में, कि उन्होंने यही कोशिश किया कि वो एक धर्म को लेके चलने का और एक धर्म को खुश करने का। और वो अफसोस की बात है कि वो एक धर्म को खुश करने के चक्कर में इतना वो ये हो गए कि बाकी के धर्म को नुकसान पहुंचाने का, उनको दुखाने का, मतलब उनको हर्ट करने का, या ऐसा सारा उनका एक एजेंडा ही था, समझना। ले दे के ऐसा है कि ये जो गया 4.5 साल है, किसी के लिए खुशी तो बहुत सारे जन के लिए दुख वाला माहौल था। नहीं, देखिए, अगर ऐसे माहौल है कि बहुत भय का माहौल है, कम से कम अनुशक्ति नगर विधानसभा में बहुत सोच समझ के कोई भी कदम उठाना है। ऐसा ये गलती फिर नहीं होना चाहिए जैसा कि 2014 में हुआ था। तो वो सब चीज़ को सोच के अपने को कदम उठाना है। उसके बावजूद भी अगर कोई भी पार्टी है जो अच्छी पार्टी है, जीतने वाली पार्टी है, वो अगर अपने मौका देगी तो क्यों नहीं लड़ेंगे। क्योंकि राजकारण में है तो इलेक्शन लड़ना वगैरह तो ये ठीक है, लेकिन निर्दलीय
लड़के किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। देखिए, अणुशक्ति नगर विधानसभा में ये है कि शिवसेना बीजेपी है, लगभग कांग्रेस और राष्ट्रवादी का अलायंस भी हो चुका है और मुझे लगता है कि कांग्रेस शिवसेना और बीजेपी का अलायंस होएगा नहीं होगा, अभी पंढरपुर की सभा के बाद में ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इनका अलायंस भी होगा। मगर अणुशक्ति नगर की भलाई के लिए ऐसा कैंडिडेट चुन के आना चाहिए जो सभी धर्म के लोगों को साथ में लेके चले और सबके विकास के बारे में बात करे। आज आपकी मालूमात के लिए मैं बताऊं कि 4.5 साल में एक समुदाय को उनके पहचान पत्र के लिए भी रोना पड़ता है। उनके ऑफिस में जाने के बाद में तरह तरह के बातें की जाती है कि ये आया वो आया, ऐसा करके है ना, उनको उनके धर्म के नाम पे है ना उनको जलील किया जाता है। तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो हिसाब से आने वाले टाइम में हमको कदम उठाना है। देखिए, अणुशक्ति नगर विधानसभा के इलेक्शन में भी काफ़ी टाइम है, मगर हम आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज़ अपील करना चाहते हैं कि ऐसे आदमी को चुनो कि जो सभी धर्म को साथ में लेके चले, भाईचारे का माहौल जो पैदा कर सके। आज सबसे ज़्यादा मेरे रिलेशंस ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में लगभग सभी अधिकारियों से है। आज तो ऐसा है कि एक एनसी के मैटर में इंटरफेरेंस है, एक एनसी के मैटर में केस वगैरह तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा भी नहीं है कि है ना 2 धर्म के लोग लड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। देखो, ट्रॉम्बे में एक वाकया ऐसा हो गया कि वहाँ के आपस के कोली भाइयों में जो दो गुट था उनको लड़ाया गया। मतलब किसी तरह से मेरा इम्पोर्टेंस क्रिएट हुए, मैं जिंदा रहूं, उसके लिए तुम धर्म को लड़ाने का, यहाँ पे है ना एक ही समुदाय के लोगों को लड़ाने का, खाली अपना इम्पोर्टेंस क्रिएट करने की बहुत गलत बात है। तो देखिए, जनता जनार्दन जो वोटर्स होते हैं ना, इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। 4.25 साल वो सब चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है कि सबक सिखाने का, तो वो अपने बहुत दिमाग का इस्तेमाल करके सबक सिखाती है। तो मैं सभी वोटर्स से ये विनती करूँगा कि अणुशक्ति नगर विधानसभा में ऐसा कैंडिडेट चुन के आना चाहिए जो सभी धर्म को लेके चले, सभी धर्मों का विकास करे, सभी को भाईचारा से रखे। देखिए, एमएलए जो होता है वो कोई धर्म का नहीं होता है। जब एमएलए चुन के आता है उसके बाद में वो पार्टी का भी नहीं रहता है, वो लोगों का हो जाता है। तो वो भावना से अगर जो चलता रहेगा उसको ही आप लोग वोट दो, ऐसे लोगों को ही जिताओ और जिता के हमको एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करो। यही मेरी आपके जरिए सारे वोटरों से अपील है। आइए अब आपको एक ऐसे चेहरे से मिलाते हैं जो काफ़ी नामचीन है। आपने काफ़ी टीवी पर डिबेट में उनको देखा होगा। नवाब मलिक जी हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आइए उनसे जानते हैं। वो भी पहले अणुशक्ति नगर विधानसभा के विधायक रह चुके हैं और उन्होंने भी काफ़ी अणुशक्ति नगर में विकास करने का काम किया था। उनका क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। ये 5 साल अणुशक्ति नगर में काम करने का मौका मिला। नई विधानसभा की रचना हुई थी और मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा दुर्लक्षित क्षेत्र के रूप में था। जब हम वोट मांगने पहली बार गए तो हर जगह लोग यही कहते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पानी दीजिए। बेसिक जो सुविधाएं थी उससे वंचित था पूरी तरह से। अणुशक्ति नगर क्षेत्र में चाहे वो चीता कैम्प हो, चाहे सह्याद्री नगर हो, चाहे पांजरा पोल हो, चाहे वाशीनागा का क्षेत्र हो, चाहे म्हाड़ा कॉलोनी हो, पूरी तरह से भारत नगर हो, अयोध्या नगर हो, पूरी तरह से पानी की समस्या को दूर करने का काम किया। लेकिन अभी देख रहे हैं फिर पानी का संकट निर्माण हो रहा है। हमें लगता है संकट जानबूझ के निर्माण किया जा रहा है ताकि जनता जो नेताओं के पास नहीं जा रही, इसी बहाने लोग उनके पास जाएं। 3.5 साल विधायक जी को हो गया, 4 साल एमपी को हो गया। हमें लगता है जहां हम छोड़ आए थे उससे भी पीछे ले गए हुए। जहां तक फ्रीवे का सवाल था, जो 15 साल नहीं हो पाया था, हमने जो भी झोपड़ी धारक थे सभी लोगों को मकान देकर जगह खाली कराई और वो काम पूरा करके वो लोगों के लिए शुरू हो गया। लेकिन जो प्रस्ताव हमने रखे थे, जैसे आईआईटी बनाने का, जहाँ छोड़ के आए थे वहीं खड़ी है, आगे उस पर कोई कदम नहीं बढ़ पाया। हमने शताब्दी अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए राज्य सरकार से पूरी जिम्मेदारी लेने का प्रस्ताव लाया था,
महानगर पालिका में शिवसेना के लोगों ने अड़ंगा लगा दिया कि महानगर पालिका मेडिकल कॉलेज बनाएगी, वहाँ के गरीबों के लिए सुविधा मिलेगी, लेकिन जहाँ है वहीं खड़ी है समस्या, कुछ उसमें बढ़ोतरी नहीं हो पाई। जहाँ तक रोड का आप कहते हैं, पूरी तरह से सीसी रोड का काम पिछले 4 साल से चल रहा है, आज तक पूरा नहीं हो पाया। रोड चौड़े करने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। हमें लगता है कि जहाँ तक MP MLA का सवाल है, उनका जो व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए वो नहीं है। वो जो विकास करना चाहिए क्षेत्र का, मौलिक समस्या लोगों की है, वहाँ स्कूल नहीं है, बड़े पैमाने पे कॉलेज नहीं है, बहुत सारी समस्या थी जिसका हमने कहीं ना कहीं शुरुआत की थी और वो चीज़ें हो जाती है। जैसे मेट्रो का था, मेट्रो का काम भी आने वाले दिनों में होगा, लेकिन जिस गति से होना चाहिए था चीज़ें नहीं हो पा रही है। हमें लगता है कि जनता कहीं ना कहीं ये समझ रही है और हमें लगता है उसके लिए एक लोगों में चिढ़ पैदा हो रही है जो नज़र आने लगी। तो आपने देखा कि अणुशक्ति नगर विधानसभा से कितने दावेदार हैं और सभी लोगों ने किस तरह तुकाराम काते के ऊपर आरोप लगाया है। अब हम तुकाराम काते जी से जानते हैं कि उन्होंने 4-4.5 सालों में क्या विकास किया है अणुशक्ति नगर में, किस बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया है और सभी के जो सवाल है उसका जवाब किस तरह देते हैं। तो आइए विधायक तुकाराम काते से जानते हैं उनका क्या कहना है। पहला तो ये मेरा जो अणुशक्ति नगर जो विधानसभा है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया होने से कारण उधर पानी नहीं है। तो पहला तो मैंने मुद्दा लिया था पानी का, जो पहाड़ में पानी जाता नहीं था, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सक्सेस हुआ है पानी देने के लिए पब्लिक को, क्योंकि हर घर घर में नल चाहिए, हर घर में पानी चाहिए और ज़्यादा तो महिला को जो तकलीफ होता है वो मैंने पहले देखा था। तो भारत नगर है मेरा, विष्णु नगर है, हमारा सयाजी नगर है और हमारा पांजरापुर है, और आगे जो है ट्रॉम्बे की तरफ से वो अपर ट्रॉम्बे और मंडाला गांव, ऐसा ये जो बहुत सारे जो पहाड़ी एरिया है उधर पानी नहीं। वो पानी का प्रोजेक्ट पहला मैंने हाथ में चुन के आने के बाद लिया, उसमें विष्णु नगर में पानी आया है। भारत नगर में ज़्यादा सक्सेस नहीं है, लेकिन कम से कम 75 लोगों को पानी मिला है। 25% अभी भी वंचित है, वो भी ऊपर पहाड़ से नीचे आ रहे हैं पानी लेने के लिए। लेकिन उसके लिए हम लोगों ने टाँकी बनवाया है मेरे फंड से, उसमें पंप लगा के डायरेक्ट ऊपर तक पानी लेके जाने का मेरा जो ये है वो अभी प्रयास मेरा जो है वो अभी पूरा सक्सेस हो जाएगा। अभी ये फंड में हमने पूरा फंड लिया, पाइपलाइन और पंप टाँके में पानी छोड़ के जो ऊपर जो पानी चढ़ाने का वो कर रहे हैं। सयाजी नगर में भी हम 75% सक्सेस हुआ है। सयाजी नगर में भी हमने बहुत बड़ा पंप लगा के पाइपलाइन डाल के पूरा सयाजी नगर में पानी लेके गया है। लेकिन ऊपर का जो हमारा बौद्ध विहार है उधर तक अभी तक पानी चढ़ा नहीं है। उसके लिए भी ये साल में बहुत सारा फंड उसके लिए लाया है, तो उसको भी एक पानी की समस्या बहुत बड़ी है। तो अभी का जो नया पाइपलाइन डाल के वो पूरा हो जाएगा, ये मुझे खातिर है कि मई महीने तक उनके घर में पानी आना चाहिए। दूसरा है विष्णु नगर। विष्णु नगर में तो पूरा अच्छा है पानी, क्योंकि उसको MMRD ने जो टाँकी बनाया था वो टाँकी अभी BMC के ताबे में आके अभी BMC उसमें पानी चढ़ा के अभी विष्णु नगर को अच्छी तरह से पानी आ रहा है। अभी पांजरापुर का जो मसला था, जो चौथा हमारा पहाड़ है, वो पहाड़ में बहुत सारा तकलीफ था, क्योंकि MMRD ने उधर पानी प्लांट डाला था, पंप डाला था, उसमें सक्सेस नहीं था। अभी मैंने नया चुन के आने के बाद एक BRC का लाइन यहाँ से निकलता है शिवाजी महाराज चौक से, तो उधर डायरेक्ट कनेक्शन करने के बाद अभी पांजरापुर में बहुत अच्छी तरफ से पानी आ रहा है। उसमें भी जो ऊपर एकदम इंग्लिश वाड़ी है और गौतम नगर जो आधा है, आधा गौतम नगर पानी चढ़ा है, आधा बाकी है। उसको भी ये अभी नया पंपिंग सिस्टम बदली करने के बाद उसको भी पानी जाएगा, उसके पीछे भी लगा है। आगे है मंडाला गाँव, जो हर साल हर इसमें पानी की समस्या बहुत उनको रहती है। उधर भी मैंने अभी एक मेरे फंड से अंडरग्राउंड 1 लाख लीटर का पानी का टाँकी बना रहा हूँ। आज ही उसका सर्वे हुआ है और वो जल्द से जल्द मेरे फंड से टाँकी बना के उनको पंप लगा के पंप से पानी उनके गांव में पूरा आ जाएगा। दूसरा एक पहाड़ है, वो है अपर ट्रॉम्बे।
वो बहुत पुराना गांव है, उधर भी पानी की समस्या बहुत थी, लेकिन हमने उधर एक नया पाइपलाइन डाला और अभी उधर पानी अच्छी तरफ से आ रहा है। और महाराष्ट्र नगर में एक पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, उसमें लाइन एक था पानी की 18 इंच की, वो बहुत घुमा के आती थी, वो हमने स्टेट डालने के बाद उधर भी अभी पानी बहुत अच्छी तरफ से, पानी की मसला कम से कम 80% तो ख़त्म हुआ है, 20% बाकी है, वो अभी पूरा करना है। हालांकि तो बारिश कम हुआ है और जल्दी गया बारिश, तो पानी कम हो ही गए, लेकिन तो भी हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द पानी की समस्या ख़त्म करो। दूसरा है बड़ी समस्या झोपड़पट्टी की जो है साफ़ सफाई की, उसके लिए हमने बहुत सारा मेहनत किया है कि साफ़ सफाई करो और खुद हम श्रमदान करके ज़्यादा से ज़्यादा जीरो गार्बेज कैसा होता है उसके पीछे लगा है। दूसरा है महाड़ा कॉलोनियाँ और हमारा MMRD का जो कॉलोनी है, जो एक 150-200 बिल्डिंग है, उसकी बहुत बड़ी समस्या थी वो लीकेज की। जो बिल्डर लोग ने काम बना के दिया, MMRD ने बना के दिया, बना के गया और उसमें एक हमारा ऐसा कहना था कि झोपड़पट्टी से निकाला है, लेकिन अभी बिल्डिंग के झोपड़पट्टी में पब्लिक को डाला है सरकार ने, जो पीछे वाली सरकार थी। उसमें तो इनका हालत है कि ना लिफ्ट चलती है, लीकेज इतना है, टेरिस लीकेज है, टेरिस इतना लीकेज था और कचरा इतना था कि उधर साफ़ सफाई कोई करने वाला था, ना BMC वाला ना MMRD कोई नहीं। तो मैंने BMC के आयुक्तों को जाके मिल के उधर पहले BMC के कामगार लगाए, जो गली गली जो घर गली है वो गली साफ़ करने के लिए लगाया। फिर जो लीकेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो टेरिस का फंड लाके वन टाइम उसको मेंटेन करने के लिए मैंने वन टाइम रिपेयरिंग का MMRD से फंड लिया और वन टाइम वो अभी रिपेयरिंग हुआ है, टेरिस स्लिपिंग हुआ है, पूरा बिल्डिंग को कलरिंग किया है। और जो नीचे का जो ड्रेनेज का पाइप है, ड्रेनेज सिस्टम जो पूरी गंदा था वो नया डाल के लिया है। और पहले का और अभी का जो फ़र्क है वो पब्लिक जानता है, इसलिए उधर हमारे शिवसेना के 4 कॉरपोरेटर उधर काम देख के चुन के आए हैं। ये तो रहा बिल्डिंग का। झोपड़पट्टी के बारे में जो सयाजी नगर की झोपड़पट्टी बनी है, मैं चुन के आने से पहले 2,500 झोपड़पट्टी धारक उधर से बाहर बिल्डर ने निकाले थे। आज तक उनको घर मिला नहीं, उसके पीछे में बहुत लगा था, इतना लगा है कि कैसा है उनको घर में उनको 2,500 लोगों को घर में लेके जाने का है। तो इसके लिए क्या था कि उनको वो जो डेवलपर था या उधर के जो पब्लिक तो उनको रोड नहीं था। तो अभी बहुत सारा मैंने मेहनत करके, हमारे MP शौर्य साहब ने मेहनत करके अभी RCEP के अंदर से हम लोग ने रोड पास किया है कल ही, और उसका काम चालू हो रहा है। तो उनको बड़ी राहत मिल रही है कि रोड नहीं था, कैसा जाएंगे बिल्डिंग में आग लगी, कुछ हो गया तो क्या करेगा। तो उसके लिए वो अभी रोड के कारण काम बंद था, तो अभी वो बिल्डिंग का काम चालू हुआ है। उसको DP के इसमें लेके BMC में लेके वो अभी रोड का काम चालू कर रहा है। वो बहुत बड़ा काम हुआ है और 2,500 पब्लिक को एक साल में मुझे मई महीने में कैसा भी करके घर में लेके जाने का है। अभी ये रहा है कि झोपड़पट्टी का विषय जो है, वो झोपड़पट्टी इधर ख़त्म करना ज़रूरी है। कोई बिल्डर अभी आता नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि झोपड़पट्टी ख़त्म करके लोगों को बिल्डिंग में जाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे लोग बहुत बीमार होते हैं, झोपड़पट्टी में बहुत सारे रोग राई चलती है, उसके राहत मैंने ये बिल्डिंग का प्रपोजल रखा है, लेकिन अभी थोड़ा काम धीमा है, लेकिन हो जाएगा। दूसरी बात है ट्रॉम्बे की जो मछुआरे हैं, वो मछुआरे अभी जो नावा सेवा और शिवड़ी का एक बड़ा ब्रिज बनने जा रहा है, तो उसमें ब्रिज का काम चालू होने के बाद जो मछुआरों का जो नुकसान होता था, तो उसके लिए कुछ देना चाहिए करके मैंने असेंबली में आवाज़ उठाया था कि कम से कम ब्रिज का चालू काम होने से पहला उनको कुछ ना कुछ पैसा दो, ऐसा मेरा कहना था। मेरा तो मांगनी है कि 10 लाख रुपया हर मछुआरे को मिलना चाहिए, क्योंकि ये काम तो 5-6 बरस चलेगा, तो 5-6 बरस में उसका ब्रिज का काम चलने से, आवाज़ होने से मच्छी भाग जाएगी बड़े समुद्र में। तो इनको ये छोटे मछुआरे हैं, उनको यहाँ ही बहुत सारी मच्छी मिलती है,
तो इस कारण उसका बहुत बड़ा नुकसान होता था। उसके लिए मैंने असेंबली में आवाज़ उठाई कि उनको कुछ ना कुछ भरपाई नुकसान दे दो। तो मैं खास धन्यवाद महाराष्ट्र सरकार का और हमारे मंत्री जो अर्जुन खोतकर है, मछुआरे के मंत्री, उनको बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ब्रिज का काम चालू होने से पहला हर मछुआरे को पहले 1,90,000 यानी 2 लाख तक उनको अभी पहला चेक दिया है और पास भी हुआ है। उनको मछुआरे को पैसा मिला है, वो खुश है। उसमें से कोई 100-150 मछुआरे रहे गलती से रहे, उनको भी मैं अर्जुन खोतकर से बात किया है कि आप उनको भी कुछ ना कुछ न्याय दिलाए। तो जल्द से जल्द उनके लिए भी वही जो पैसा दिया है, 1 हफ्ता तो मिला, ऐसे 4 हफ्ते होने वाले, 1 हफ्ता 2 लाख का दिया है और थोड़े करके डायरेक्ट चेक दिया है। पैसे का कुछ किया नहीं, डायरेक्ट उसमें कुछ भ्रष्टाचार होना नहीं चाहिए, इसलिए डायरेक्ट पब्लिक के जो मछुआरे हैं उनके हाथ में हम लोगों ने चेक दिया है कि बाबा ये किसके सोसाइटी में जाओ, वो पैसा बांटे, फिर वो कुछ करे, ऐसा रखा ही नहीं। डायरेक्ट हम लोग ने चेक निकाल के पब्लिक के हाथ में दिया है। अभी और रोड की समस्या थी, ट्रॉम्बे का जो रोड था वो बहुत साल से कोई बनाया नहीं था। वो रोड अभी आपने पहला रोड और अभी का रोड में जाके देखिए, बहुत अच्छा रोड, उसमें बहुत मेहनत मैंने किया है और वो रोड बन गया है। पानी की समस्या गई है, रोड की समस्या बहुत सारी गई है। अभी मेट्रो आ रहे हैं, मेट्रो के लिए हमारा महाराष्ट्र नगर में बहुत सारा बड़ा कांड हो गया, मेरे ऊपर हमला भी हुआ था। ये इसके लिए हुआ था कि मैंने मांग की थी कि उनका जो ट्रक है वो महाराष्ट्र नगर के इधर से जाते थे और पूरा मिट्टी का ट्रक जाके उधर बहुत सारा पब्लिक को तकलीफ होता था, बच्चों लोगों को तकलीफ होता था। इसके लिए आवाज़ उठाया था, मैंने मोर्चा निकाला था, लेकिन MMRD सुनती नहीं थी। इसलिए मैंने शिवसेना स्टाइल से उधर काम किया करके उधर के जो गुंडे लोग हैं उन्होंने मेरे पर हमला किया। ठीक है किया, लेकिन मेरे में इतना हिम्मत था कि मैंने उसका 1 महीना काम रोक के रखा। अभी MMRD ने वो सब ट्रक उधर से जो पब्लिक को तकलीफ होता था, वो दूसरा जो हमारे BMC का नाका है उधर से जो एक टनल है उधर से अभी सब गाड़ी जाती है और पब्लिक को अभी उधर से बहुत राहत मिल रही है। ये सबसे बड़ा काम है मेरा और पब्लिक के लिए मैंने जो काम किया है वो कर रहा हूँ। रिफाइनरी का बड़ा लफड़ा था, जो स्फोट हो गया था, उसके लिए पहला तो स्फोट हो गया, उसमें तो बहुत हम लोग बच गए, लेकिन वो टाइम रात को वापस एक स्फोट हो गया, उससे तो पब्लिक बहुत हदर गई थी। हमारे वाशीनाका और सब गांव की पब्लिक जो थी, हमारा अनेक गांव और उधर के आजू बाजू के जितने गांव हैं हमारे, वो गांव हदर गए थे। तो उसमें एक हम लोग इसमें BPCL में एक मोर्चा निकाला था और उन लोग से लिखित लिया कि कुछ हो गया तो पहला हम लोग को पब्लिक को आप वायरलेस से मैसेज दो, कुछ अपने को होने वाला है तो हम लोग कुछ हमारी सुरक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सरकार ने जो पिछला जो सरकार था उसने ऐसे झोपड़पट्टी वाले उधर आए हैं जो HPCL के दीवार को लग के झोपड़पट्टी वाला है, कभी उधर आग लगी कुछ कहा होएगा तो पब्लिक जाएगी किधर। इतना अन्याय करके रखा है। माहौल के लोग हैं, मंडाला के लोग हैं, उधर हमारे आनी गाँव के लोग हैं, उधर का जो लोग है वो जाएगा कहाँ, ऐसा लोगों को सरकार ने ला के रखा है। तो मेरा बहुत सारा अभी भी असेंबली में बात किया था कि कम से कम उधर से जो कंपनी के बाजू में है कम से कम 1 किलोमीटर तक उधर कोई बिल्डिंग मत लाओ। 1 किलोमीटर के बाजू में तुम बिल्डिंग बिठाओ, सरकार की जगह है बिल्डिंग बिठाओ, लेकिन कंपनी के बाजू में जो ज्वलनशील जो पब्लिक कंपनी है, यानी आग ताबड़तोड़ लगती है, पेट्रोल की कंपनी है, डीजल की कंपनी है, डांबर की कंपनी है, गैस की कंपनी है, उसको कुछ हो सकता है। तो उसके बाजू में रेसिडेंट नहीं रहना चाहिए। लेकिन गया सरकार ने जो गलती किया है, ये सरकार को मैंने डायरेक्ट असेंबली में बात किया है कि ये जो कंपनी है वो कंपनी के बाजू में कौन सा भी झोपड़पट्टी धारक या कोई भी रेसिडेंशियल उधर लाओ मत, ऐसा विनती किया है। इतना काम मैंने आज तक किया है। अभी तो रोक के रखा है हमने, अभी रोक के रखा है कि कोई अभी जो लाया वो ठीक है, उनका ही बराबर व्यवस्था नहीं ना, उनको पानी नहीं, उनका बिल्डिंग लीकेज है, उसका उनको कोई सुविधा नहीं, ऐसे ला के उनको ढकल दिया है। तो मैंने अभी बड़ा रोक लगाया है कि उधर कोई भी अभी जो किधर भी मुंबई का झोपड़पट्टी टूटता है
उधर लाना मत, जब तक उनका व्यवस्था होता नहीं तब तक किसको लाना है ऐसा बोल के रखा है। जितना मेरे से हुआ उतना मैं किया है और जितना दिल में लगा है, दिल से काम किया है। पानी, पहला तो मसला पानी का, रोड का, और जितना भी लोगों को मदद करने का था वो मैंने किया है। और अभी उनको लगेगा विरोधी है, वो कुछ ना कुछ बोलते रहता है। हमने कभी यहाँ अनुसूचित नगर में कौन सा भ्रष्टाचार किया नहीं, कुछ नहीं। जो पब्लिक है, जो फंड आया वो फंड हम लोगों ने वापर दिया। हर फंड ई टेंडरिंग के हिसाब से हम लोगों ने दिया है। कौन सा भी भ्रष्टाचार नहीं, कुछ नहीं, अच्छा काम किया है। वो पब्लिक भी जानती है कि अच्छा काम खाते सबने किया है। भगवा झंडा तो रहेगा, और काम तो किया है और काम करके दिखाया है। अभी आपने सादा देखा, शिवाजी महाराज का जो चौक आपने देखा होगा, एक मुंबई की पहचान है। जो हम लोगों ने जो एंट्री बनाया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो प्रवेश द्वार बनाया है, वो आपने देखा होगा, ऑल इंडिया में फेमस हुआ है। इतना खर्चा उधर किया है, हिसाब के बाहर खर्चा किया है, और करके तो वो दिखाया है मैंने कि इतना अच्छा बना सकते हैं हम। पहले भी एमएलए थे, पहले भी कॉरपोरेटर थे, कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने इधर उधर से फंड लाके वो अच्छा एक चीज़ चेंबूर के लिए एक अच्छा चीज़ बना के रखा है। मैंने जाके जो हमारे कमिश्नर है दराड़े साहब एमएमआरडी के, उनको जाके मिला था, उनको बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हमारा भगवान है उसको इतना भी आप टच मत करो, नहीं तो आपका ये जो एमएमआरडी का जो ट्रेन आ रहा है वो आगे जाएगी नहीं, ऐसा उनको बोल के आया था। तो उन्होंने फिर सोचा समझा, उन्होंने बताया था कि मैंने अभी जो शिवाजी महाराज उससे डबल बड़ा बना के दूँगा। मैं बोला हाय, वो हमारे लिए चेंबूर के लिए बहुत अच्छा है, आप मुझे वो ट्रेन डाइवर्ट करके दे दो। सुबह अभी जो उन्होंने बात सुना है मेरा, मैंने बोलने के बाद, तो उन्होंने डाइवर्ट करके दिया है। उधर से आरके से लेके जो सुबह लक्ष्मी में ऐसा निकल के पीएचटी क्वार्टर तक उन्होंने एक साइड में लिया, जो बीच में था उस साइड डाइवर्ट किया है उसने। अभी फिर इतना ही करना चाहता हूँ कि मैंने जो काम किया है वो काम के ऊपर मुझे चुन के दो, इतना ही उनको अपील करता हूँ। जो काम किया है उसके ऊपर ये करो। तो आपने देखा कि अनुशक्ति नगर विधानसभा में कितने दावेदार हैं। सभी दावेदारों का क्या कहना है। मौजूदा विधायक तुकाराम काते हैं, इस वक्त वापस शिवसेना पार्टी इन्हें टिकट देगी और ये वापस अनुशक्ति नगर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखना ये है क्या भारतीय जनता पार्टी, आरपीआई और शिवसेना का गठबंधन होता है या नहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई गठबंधन में है। अब देखना ये है कि इस अनुशक्ति नगर विधानसभा में इस बार कौन चुनाव जीत कर आता है, किसे जनता अपना प्यार देगी। लेकिन जिस तरह 2019 की पूरे भारतवर्ष में तैयारी चल रही है और सभी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता हरकत में हैं। अब देखना यह है कि 2019 में अनुशक्ति नगर विधानसभा में किस पार्टी का कैंडिडेट होगा और जनता किसे चुन कर देगी। अनुशक्ति नगर विधानसभा की अगर हम बात करें तो इस विधानसभा का एक इतिहास रहा है कि इस विधानसभा में जो भी विधायक बनता है एक ही बार जनता उन्हें चुन कर देती है। अब देखना यह है क्या तुकाराम काते वापस इस विधानसभा से चुनकर आते हैं, क्या जनता वापस इन्हें चुनकर देती है, तो एक इतिहास बन जाएगा। दूसरी बात है, अगर नवाब मलिक भी अगर इस अनुशक्ति नगर विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और उन्हें वापस जनता चुनकर देती है तो कहीं ना कहीं इतिहास बन सकता है अनुशक्ति नगर विधानसभा में। लेकिन देखना यह है कि जिस तरह लोगों ने तुकाराम काते के ऊपर आरोप लगाया है, क्या तुकाराम काते वापस 2019 में चुनाव जीतेंगे। जिस तरह जनता का बार बार समस्या जनता चाहती है, तुकाराम काते से अनुमान लगाई थी, क्या तुकाराम काते उस पर खरे उतरे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको ऐसे ही अलग अलग विधानसभाओं के हाल बताते रहेंगे।